लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ बुंदेलखंड में लोग जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन कर रहे हैं। इनकी लड़ाई जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों को बचाने की है। मगर देश का गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के कई गाँव में आदिवासी, किसान और अन्य प्रभावित परिवार पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। जुलाई 2026 में यह आंदोलन फिर तेज हो गया, जिसमें जल सत्याग्रह, चिता आंदोलन, मिट्टी आंदोलन और आमरण अनशन जैसे प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिले। हाल ही में पुलिस ने आंदोलन स्थल खाली कराकर कई प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को अस्पताल पहुंचाया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी से पानी को दौधन बांध और लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी जमीन, जंगल और घर छीने जा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं की जांच हो, सभी प्रभावित परिवारों की सूची सार्वजनिक की जाए, उचित और पारदर्शी मुआवजा मिले, विस्थापन से पहले पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, आदिवासी और वनाधिकार कानूनों का पालन किया जाए। जल सत्याग्रह में प्रदर्शनकारी नदी के पानी में घंटों या कई दिनों तक खड़े रहकर शांतिपूर्ण विरोध करते हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी जमीन और गांव पानी में डूबने वाले हैं तो वे उसी पानी में खड़े होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। चिता आंदोलन में प्रदर्शनकारी लकड़ी की प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर विरोध करते हैं। उनका संदेश है कि यदि न्याय नहीं मिला तो उनके लिए यह परियोजना जीवन और आजीविका के अंत के समान है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गले में फंदे का प्रतीक भी धारण किया, जिसे उन्होंने अपने भविष्य की अनिश्चितता का प्रतीक बताया। जुलाई 2026 में कूपी गांव छतरपुर के पास बराना नदी किनारे आंदोलन 2 सप्ताह से अधिक समय तक चला। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठे। 19 जुलाई को पुलिस और प्रशासन ने सुबह कार्रवाई कर प्रदर्शन स्थल खाली कराया। प्रदर्शनकारियों को बसों से उनके गांव भेजा गया। प्रशासन ने कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ने और अनशनकारी की बिगड़ती तबीयत के कारण यह कदम उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन हटाया गया, जबकि प्रशासन ने इसे सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई बताया। परियोजना का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में वन क्षेत्र और जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। पन्ना टाइगर रिजर्व पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। हजारों परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर अभी भी गंभीर सवाल है। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ न्यायपूर्ण पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण भी समान रूप से जरूरी है। हमने स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर हमारे गांव, जंगल और अधिकार नहीं छीने जा सकते। यह तो हो गई वो बात जो आपको ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है, मगर हकीकत है कि 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। परियोजना से आम जन को कितना फायदा होगा यह तो भविष्य का मामला है, मगर प्रोजेक्ट के निर्माण शुरू होते ही किसको फायदा होने वाला है ये आपको, हमको, सबको पता है। बोलिए मत, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।